हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम ग्रोन पीसीएस। बेसिक कंप्यूटर साइंस की इस वीडियो सीरीज में आज हम लोग सीखेंगे कि एक्सेल सीट के ऊपर कैसे हम सिलेक्टेड सेल को एडिट लॉक कर देते हैं कि कोई भी डेटा जो सेल के अंदर इंटर किया हुआ है उसे कोई चेंज नहीं कर सके। और कुछ सेल को हम लोग छोड़ देते हैं कि अनलॉक छोड़ देते हैं कि कोई उसके अंदर डेटा इंटर कर सकता है, या इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि कोई आप एक सीट डिजाइन कर रहे हैं जिसमें आप कुछ पर्टिकुलर कॉलम के अंदर या सेल के अंदर आप अलाउ करें कि डेटा कोई इंटर कर सकता हो, और कुछ जो पर्टिकुलर कॉलम होगा उसको आप लॉक कर देते हैं कि उसमें जो डेटा इंटर किया हुआ है पहले से उसको कोई चेंज ना कर सके और ना कोई उसको डिलीट कर सके। ये कैसे हम लोग करेंगे ये आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ इस एक्सेल सीट के ऊपर एक एम्प्लॉय से रिलेटेड छोटा सा एक डेटाबेस है जिसमें मैंने शामिल किया है एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम और बेसिक पे। इसमें मैं चाहता ये हूँ कि जो एम्प्लॉय कोड जो फील्ड है इसको मैं लॉक कर दूँ और बेसिक पे जो फील्ड है इसको लॉक कर दूँ कि इसमें जो इंटर किया हुआ डेटा है इसको कोई चेंज नहीं कर सके। इसके लिए जो पहला स्टेप है, आपको पूरे सीट को सिलेक्ट करना होगा, और पूरे सीट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए एक शॉर्टकट की है, आप उसको प्रेस कर लीजिए। या फिर आपको एक और ऑप्शन इसका है, यहाँ पे आपको दिखेगा रो 1 के ठीक ऊपर और कॉलम ए के जस्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक एरो आपको दिख रहा होगा वाइट कलर का। ये इसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्ट ऑल बटन। आप इसको क्लिक करके भी इंटायर सीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप दोनों में से कोई ऑप्शन यूज़ कीजिए, या तो कंट्रोल ए प्रेस कीजिए और नहीं तो सिलेक्ट ऑल बटन यहाँ पे दिया हुआ है इसको आप प्रेस कीजिए। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट ऑल बटन को यहाँ पे प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद फॉन्ट का जो आपको डाउन एरो यहाँ पे दिख रहा होगा इसको आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, या फिर आप चाहें तो अलाइनमेंट के साइड में यहाँ पे जो डाउन एरो है इसको क्लिक कर सकते हैं, या फिर ये नंबर का जो ब्लॉक है इसके अंदर आप यहाँ पे जो डाउन एरो है इसको क्लिक कर सकते हैं। कहीं से भी आप ऑप्शन में आप जा सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे फॉन्ट वाला ग्रुप में आके डाउन एरो को क्लिक कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, जो प्रोटेक्शन टैब है इसको आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो यहाँ लॉक है इसके बगल में आप देख रहे होंगे कि एक चेक बॉक्स है, इसको आपको क्लियर कर देना है। क्लियर करने के लिए आपको चेक बॉक्स के अंदर जाके आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये चेक बॉक्स यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जिस जिस सेल को आपको लॉक करना है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये मैंने एम्प्लॉय कोड को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस कर दिया, और शिफ्ट प्रेस करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से इसको नीचे की तरफ ड्रैग किया, ये सिलेक्ट हो गया। अब मुझे बेसिक पे वाला जो कॉलम है इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के लिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करेंगे। उसके बाद बेसिक पे हेडिंग पे क्लिक किया और फिर नीचे की तरफ डाउन डायरेक्शन में हम लोग माउस को ड्रैग करेंगे। ये इस तरीके से ये सिलेक्ट हो गया। अब हमको यहाँ पे अगेन जो फॉन्ट या अलाइनमेंट या नंबर का जो ये डाउन एरो है इसको क्लिक करके प्रोटेक्शन जो ऑप्शन है उसको यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। फॉन्ट का जो डाउन एरो है उसके बाद प्रोटेक्शन टैब को क्लिक कर दिया यहाँ पे, फिर मैंने इसको लॉक कर दिया। फिर इसके बाद ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपको फॉर्मेट में जाना है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा फॉर्मेट में जाइए, यहाँ पे क्लिक करिए। उसके बाद प्रोटेक्ट सीट को आप क्लिक करिए। यहाँ आप देख रहे होंगे कि दो ऑप्शन पहले से यहाँ पे चेक है, सिलेक्ट लॉक्ड सेल और दूसरा है सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल। आप इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन को आप क्लियर कर देंगे। क्लियर करने के बाद आप यहाँ पे जो सुटेबल पासवर्ड है वो आप इंटर करेंगे। मैं यहाँ इंटर करा 1 2 और 3। उसके बाद आप इसको क्लिक कर दीजिए ओके के ऊपर। अगेन कंफर्मेशन के लिए आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा,
आप सेम पासवर्ड 1 2 3 यहाँ पे इंटर कर दिए और ओके के ऊपर क्लिक कर दिए। अब आप देखेंगे इसमें आप चेंज कर सकते हैं, जो भी चेंज करना चाहते हैं, या कुछ नाम दूसरा चेंज लिखना चाहते हैं इसके अंदर। लेकिन ये साइड में आप कितना भी क्लिक करके रहेंगे, इसके अंदर आपका ये सेल एक्टिव होगा ही नहीं। ये दोनों सेल यहाँ पे आपका लॉक हो गया। आप कितना भी कोशिश करके रह जाएंगे, इसके अंदर वो नहीं आएगा। इसके नीचे आप चाहें तो इंटर कर सकते हैं, यहाँ इंटर कर सकते हैं, या फिर इसके एम्प्लॉय कोड के जस्ट नीचे जो अनलॉक, ये अनलॉक सेल है, इसके यहाँ इंटर कर सकते हैं। लेकिन इस 4 सेल के अंदर जो एम्प्लॉय कोड है, इसके नीचे 3 एम्प्लॉय कोड दिया हुआ है, बेसिक पे के नीचे 3 बेसिक पे है, इसमें कोई चेंज आप नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप एक ऐसा सीट डिजाइन कर सकते हैं कि उसमें जिस सेल के अंदर आप चाहते हैं कि कोई डेटा इंटर करे, उसी सेल में वो कर पाएगा, कितना भी वो प्रयास कर ले। लेकिन जिसमें आप नहीं चाहते हैं कि कोई इंटर करे, उसमें वो इंटर डेटा नहीं कर सकता। इस तरीके से आप एक्सेल सीट के ऊपर सिलेक्टेड सेल को आप लॉक कर सकते हैं और उस सेल के अंदर जो डेटा है उसको आप सुरक्षित कर सकते हैं किसी दूसरे से। आपको ऐसा लगता यदि है तो आप उस सेल को प्रोटेक्ट कर देंगे इसी तरीके से, तो फिर कोई उसके अंदर डेटा को चेंज नहीं कर पाएगा। यहाँ पे ये वीडियो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अपने